हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत सारी कवर करनी है, तो चलिए वीडियो को बिना देर सर करे शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज की। अभी तक हमने 3 लेक्चर शायद 4 लेक्चर कर लिए हैं। आगे का ये लेक्चर है। अब आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं, आज सबसे पहले हम वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम आज देखेंगे जो हमने कल बात की थी अरिथमेटिक मीन के बारे में, तो उसी के आगे हम देखेंगे। आगे हम बताने वाले हैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने बताया था आपको प्रोग्रेशन 3 तरीके के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हम बात करेंगे उसका सम ऑफ जीपी, देन हम बात करेंगे मीन ऑफ जीपी। ठीक है, जीपी का मीन यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में वैसे जीएम तक तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, लेकिन जीपी और सम ऑफ जीपी तक हम जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमने आपको कल बताया था कि आपको एक क्वेश्चन देता है जिसमें आपको बताता है कि दो मीन जो है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है ABCDEF आर एम्स बिटवीन 2 and 12। तो यहाँ पर लिखा है 2 और 12 के बीच में ABCDEF AM रखे जाते हैं, तो इनका योग बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोलता है कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं के दो संख्याएं हैं। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के जो है बीच में हमारे पास कुछ अर्थमेटिक मीन्स रखे होते हैं। तो हमको इन अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि A1 बराबर 2A+B। बेसिकली ये डिवाइड करते हैं, ये जो है जैसे A1 है, ठीक है, तो ये डिवाइड करेगा 2:1 में। तो अगर हम A1 निकालेंगे तो 2A इसका गुणा इसमें होगा तो 2A और 1B अपॉन 2+1 हो जाता है। तो बेसिकली इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये 2A+B/3 A1 का। और ऐसे ही यहाँ पर A2 का दिया गया है A+2B/3। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि जो A और A के बीच में दिए जाने वाले जितने भी अर्थमेटिक मीन्स हैं, और ये सारे के सारे AP में होते हैं। AP में होते हैं यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये जैसे 1, 2, 3, 4 दिया गया है, तो ये एक AP में है जिसका सार्वधातुक 1 है। अगर हम 1 और 4 के बीच में ये दो नंबर रखें तो ये AP में हो जाते हैं। ठीक है, ये AP में हो जाते हैं। बेसिकली A1 A2 B ये चारों भी AP में है। अच्छा, AP में है तो इनका D भी तो कुछ होगा, अगर हमको D पता चल जाता है, तो क्या हम A1 और A2 की वैल्यू A और B से नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। तो आ जाओ, D के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि D बराबर B-A/n+1 होता है। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ AM। m क्या होता है? नंबर ऑफ AM। इससे अगर हमको D पता चल जाए तो हमको बेसिकली आगे वाले टर्म में जोड़ना है। आ जाओ, एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला लिखते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर मैं इसको जो है साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने लिखा 2 और 10, और मैंने बताया कि इसके बीच में हमारे पास 3 मीन है। तो अब आपको उन तीनों मीन की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? B-A/n+1। बी यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। बी कितना है? बी हमारे पास 10 है। माइनस ए कितना है? 2 है। n+1 मीन कितने हैं? मीन यहाँ पर कितने हैं? 3 मीन है, तो 3 + 1 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, पहला टर्म हमारे पास 2 है, डी भी हमको पता है, तो क्या हम आगे के टर्म नहीं निकाल सकते? इसको जो है हमेशा सेकेंड टर्म मानेंगे। ये जो A1 होगा वो सेकेंड टर्म होगा। A1 अगर सेकेंड टर्म होगा तो A1 की वैल्यू क्या होगी? A+D। तो यहाँ पर 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। अच्छा, A2 थर्ड टर्म होगा तो A+2D कितना आ जाएगा? 6। A3 फोर्थ टर्म होगा तो A+3D वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो 2, 4, 6, 8 और 10, जहाँ पर ये 3 हमारे क्या हैं? AM से। समझ गए? आ जाओ, अब
क्वेश्चन पर आते हैं। ये सम ऑफ एन ए एम, यानी कि ये जो बीच में जितने भी ए एम दिए गए हैं, जितने भी बीच में ए एम दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है A1, उसके बाद बीच में A1 A2 डॉट 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 AN B। तो ये जो जितने भी AN हैं, अगर इसका सम पूछ ले तो सम का एक फॉर्मूला होता है SN बराबर N A प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आ जाओ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है देयर आर एन ए एम्स बिटवीन 3 एंड 29 ओके, 3 और 29 के बीच में इन्होंने एन ए एम रख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोल रहे हैं सच दैट सिक्स्थ मीन, जो हमारा छठवां मीन है, सिक्स्थ मीन यानी कि कौन सा टर्म होगा, टर्म कौन सा होगा, सेवेंथ, क्योंकि ये ए को भी काउंट करेंगे तो सेवेंथ टर्म होगा हमारा, सेवेंथ टर्म होगा। तो बोला सिक्स्थ मीन बराबर एन माइनस, अच्छा सिक्स्थ मीन यहाँ पर समान रेशियो दिया गया है, तो ये जो है सिक्स्थ मीन अपॉन एन माइनस वनथ मीन बराबर 3/5 है। अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे डी निकालेंगे, फिर जो है हमको अपने आप जो है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मैं बताऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले मैंने डी निकाला, डी क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो डी के लिए 29 माइनस 3 अपॉन एन प्लस वन हमको नहीं पता, तो एन की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, डी मिल गया। अब देखो हम निकालेंगे हम निकालेंगे सिक्स्थ यानी कि छठवां वो, तो ये क्या होगा ए प्लस 6 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 26/n+1। अच्छा, आगे देखो, अब हम निकालेंगे एन माइनस वन। तो एन माइनस वन निकालने के लिए ये निकालना है एन, ये एन है और ये एन माइनस वन होगा, ये एन माइनस वन होगा। तो हम क्या करते हैं 29 से 2 बार ये डी घटा दें, 29 से 2 बार डी घटा दें, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 माइनस 2 इंटू 26/n+1। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखो A6/AN-1 क्या आ जाएगा, देखो ये है 3 + 6 इंटू 26/n+1 बटे 29 माइनस 2 इंटू 26/n+1। सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा करा देंगे तो 3n + 3 + 6 इंटू 26 अपॉन n+1 नीचे से कट जाएगा, इधर 21n माइनस 29 माइनस 2 इंटू 26। ठीक है। अच्छा, ये रेशियो किसके बराबर दिया गया था, ये रेशियो 3/5 के बराबर दिया गया था, तो हम यहाँ पर फटाक से 3/5 लिखेंगे, ये 3/5 लिखेंगे। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो n की यहाँ पर ऑप्शन से कोई वैल्यू उठा के पुट कर दें, या फिर n की वैल्यू निकाल लें। तो ये सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये ऐसे ही लगेगा, आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट करना है। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ए एम से बिटवीन 2 and 12, ये देखो सम पूछ रहा है, सारे मीन्स का सम पूछ रहा है। सम के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन ए प्लस बी बाई 2। तो एन ए प्लस बी कितना है, 12 और 2, 12 2 24, 24 का आधा 12 2 14, 14 का आधा 7। एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 7 गुणे 6 कितना आ गया 42। यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक आ जाओ, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन देखो पहले फिर आगे समझाते हैं। बोलता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 15 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अनदर 6 नंबर इज 12। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड 10 नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एनडीए 2008 में आया है, और भी क्वेश्चन आए हैं। तो क्या होता है, n1 नंबर ऑफ टर्म्स, a1 मीन, n2 नंबर ऑफ टर्म्स, a2 नंबर ऑफ वो मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का a12 n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। आ जाओ, 4 गुणे 15 प्लस 6 गुणे 12 बटे 10, 15 3 45 चौको 60 प्लस 12 छंग 72 बटे 10, 6 6 12 1 13 और 2 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 13.2।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो आ जाओ, खत्म हो गया, 10 मिनट हो गए। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। फटाफट से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा है अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिसको हम जीपी बोलते हैं, इज अ सीक्वेंस वेयर ईच न्यू टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट आर कॉल्ड कॉमन रेशियो। बेसिकली वही बोल रहा है कि ए जो होता है पहला टर्म, अगर अगला टर्म ज्ञात करना है तो हमको बेसिकली डी से क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन रेशियो आर होता है, बाकी तो मैंने आपको सार्वंतर डी बताया है। तो जैसे मैंने पहले आपको डी बताया है, वैसे मैं आपको फिर से नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर वहाँ पर डी जोड़ना होता था, यहाँ पर डी का गुणा करना होता है। डी कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, आगे बात करते हैं, टेंशन नॉट। चलो ये समझ लो, ये हम अभी आपको हम बताते हैं। आ जाओ, सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है वो समझते हैं। अगर ए बी सी आर जी इन जी पी, यानी कि तीन टर्म है, तीन टर्म है हमारे पास, तीन टर्म अगर तीन टर्म हमारे पास जीपी में है, ठीक है, तीन टर्म हमारे पास काहे में है जीपी में है, तो क्या होगा। सबसे पहले तो कंडीशन होगी बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इस चीज़ को एकदम अपने गांठ बांध लेना, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी होगा। अच्छा, तो अब देखो पहली चीज़, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो बी बाई ए यानी कि सी बाई बी, ये सब क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, और एज ऑलवेज एनेट टर्म क्या होता है, यहाँ पर देखो एनेट टर्म होता है ए, आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो, ये देखो आर, उसमें डी होता था, इसमें आर है, तो ए आर की पावर एन माइनस वन, ये हमारा एनेट टर्म होता है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इन्हीं तीनों चीज़ से क्वेश्चन होगा। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, ये देखो जनरल फॉर्मूला ए एन बराबर ए वन, यहाँ पर लिखा है ए वन का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए आर एन की पावर एन माइनस वन। लिखा है फाइंड एथ टर्म इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 139, तो बेसिकली 1 3 और 9 में क्या निकालना है हमको, एथ टर्म निकालना है। आ जाओ, यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ए 8 बराबर ए आर की पावर 8 माइनस वन यानी कि 7, तो रखो 1 इंटू आर निकालो, आर क्या होगा 3/1, तो आर आ जाएगा 3, आर 3 आ गया, तो यहाँ रखेंगे 3 की पावर 7, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2187, समझ गए चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। जीपी की जनरल फॉर्म कैसी होती है, जीपी को लिखते कैसे हैं, जीपी को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो जीपी को इस तरह लिखते हैं ए, फिर कॉमन रेशियो आर, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, फिर कॉमन रेशियो आर, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर, ऐसे करते करते ए आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या हो जाता है, ये हमारा टी एन यानी कि ए एन यानी कि लास्ट टर्म हो जाता है, जिसको हम एनथ टर्म बोलते हैं, समझ गए। अच्छा, जीपी के एंड से अगर कोई टर्म ज्ञात करनी हो, जीपी के एंड से अगर कोई टर्म ज्ञात करनी हो, तो ये टीएन, टीएन का बेसिकली मतलब होता है टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड। इसको ना आप क्या कर सकते हो, इसको आप या फिर एल भी लिख सकते हो, ठीक है, एल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो देखो ए एन क्या है, ए एन यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि एनथ टर्म, एनथ टर्म, ठीक है, इंटू 1/r, रेशियो का उल्टा कर देंगे 1/r n माइनस वन, तो इसको याद रखना, काम आएगा आपके, पूछ लेगा लास्ट से चौथा टर्म क्या होगा, लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा। मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिला इसका, कोई बात नहीं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन जीपी का पहला क्वेश्चन बोला है x+1 4x+1 8x+1 आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन व्हाट इज नॉन ट्रिवियल वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो हम बी स्क्वायर बराबर ए सी से भी कर सकते हैं, जो कि ज्योमेट्रिक का वो होता है, और दूसरा है कि हम इसका रेशियो निकाल लें, बी बाई ए बराबर सी बाई बी, क्योंकि आर तो सब में बराबर होगा। तो हमारे पास दो तरीके, तो इस वाले तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले तरीके से आप करना, कहाँ, घर पे थोड़ा कोशिश करना। आ जाओ,
बी बाई ए 4x+1/x+1। बेसिकली यार इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उस तरीके से थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा तो उससे ना करना। आ जाओ सी बाई बी 8x+1/4x+1। अब देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। दिमाग क्या लगाओगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ऑप्शन से। -1 चेक करो सबसे पहले, -1 4 माइनस का 4 प्लस का 3 -3 -1 + 1 0, तो ये नहीं होगा। अच्छा 1 चेक करो, 1 चेक करो तो 4 1 5 2 बराबर 8 1 नहीं होगा ये भी, क्योंकि 8 1 8 + 1 ये हो जाएगा 9, और 9/5 तो 5/2 के बराबर नहीं होगा। तीसरा सी 1/8, 1/8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 +1 तो 3/2। मूजबानी करना है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 1/8 + 1 तो 9/8। इसको सॉल्व करने से पहले आगे का देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1/2 3/2। ठीक है 3/2 सॉल्व करेंगे तो 3 तरह की 9, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 4/3। ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो ये 4/3 हो गया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आ जाओ, कह रहा है ए बी सी आर इन जी पी, तो ए की पावर 1/x बराबर y की पावर 1/y, बी की पावर 1/y और सी की पावर 1/z हो, तो हमको x और y निकालना है कि वो किस में है, एपी में है, जीपी में है कि एचपी में है। ये कंडीशन हमने आपको डे 1 पे बताई थी कैसे निकालते हैं। आ जाओ, ए बी सी आर इन जी पी, अगर ए बी सी आर इन जी पी है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालो, इसको उठाओ। ए बराबर ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y, सी की पावर 1/z। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। अगर अगर किसी भी फंक्शन की पावर दी गई हो तो वहाँ लॉग का यूज करना आपको बहुत फायदा होगा। आ जाओ, लॉग लगा लेते हैं, सम में लॉग लगा देते हैं। लॉग लगाएंगे तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हमने वही किया, इसमें सम में लॉग से गुणा कराया, तो सम में लॉग से हमने क्या किया, गुणा करा दिया सम में। ठीक है, सम में कराएंगे तो 1/x log a, ठीक है समझ में आ रहा होगा, 1/y log b प्लस 1/z log c। ठीक, समझ गए, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक किसी रेशियो के बराबर कर देते हैं और इसको उठा लेंगे। यहाँ पर भी हम लॉग ले लेते हैं, इन दोनों साइड भी लॉग ले लेते हैं, तो अगले उसमें ले लेंगे तो 2 log b बराबर, पता है लॉग में मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो log a प्लस log c। ठीक, अब देखो पीछे देखो, log a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आर, तो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो log b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई आर, log b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई आर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और आर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड और आर, तो अब ये आर 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 कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर एक्स प्लस जेड। ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है एपी की कंडीशन, यानी कि एक्स वाई जेड किस में है, एपी में है। ये देखो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है कि ये 3 टर्म है जो जीपी में है, देन फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो। हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे आर, आर के लिए क्या करेंगे, 2x + 2/x, तो यार 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, ये जीपी में है तो हम एक्स निकाल आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे, तो 2x + 2/x बराबर 3x + 3/2x + 2। तो यहाँ से अब देखो मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो x + 1 फिर x + 1 बराबर, ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ गुणा कराया, कैलकुलेशन आप देखते रहना क्या कर रहे हैं हम, 3x + 1, उसके बाद x, यहाँ 3 कॉमन लिया तो ये कट जाएगा। तो अब देखो 4x इधर कर रहा हूँ, 4x + 1 4x + 4 बराबर 3x,
इधर आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -4। x बराबर -4 आ गया तो हम सीरीज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -4 पहला। दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 2 तो रखेंगे तो 4 दूनी 8 -8 + 2 तो -6। फिर अगला 3x + 3 तो 4 3 12 -12 से 3 घटेगा तो -9। अगला निकालना है 4 6 9। अगला टर्म निकालना है। अगले टर्म के लिए क्या करेंगे -9 में माइनस के आर का गुणा कराएंगे ना। ओके ठीक है। ओके फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म क्या होता है AR⁻3 तो यहाँ पर -4 गुणे आर कितना है ओके आर है -4 तो -4 फिर कुछ गलत कर रहा हूँ मैं आई थिंक वेट कमिटेड मिस्टेक्स समवेयर। ओके तो आर अभी मेरे को नहीं पता है तो हमको आर की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो आर की वैल्यू के लिए -6 बटे -4 करेंगे तो कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो अब ये 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे होल क्यूब करेंगे तो -4 3 तरह की 9 तरीक 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 4 दूनी 8 शायद ये हो जाएगा साथ में ये जो ओके तो 27 यानी कि आ जाएगा 13.5 हमारे पास वो भी काहेगा -13.5। ठीक है यार गलत नहीं कर रहा हूँ -13.5 डी। ये 13.5 लिखा हो 13.5 लिखा हुआ ठीक है चलो ये हो गया। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी है तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आज का HW दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज के मैंने 2 क्वेश्चन आपको HW दिए हैं और ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए यार 20 मिनट का हम सोचते लेक्चर करें तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए। होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।